नमस्कार। इंडियन हिस्ट्री की जो हड़प्पाई श्रृंखला चल रही है उसमें पिछले सत्र के अंदर आप लोगों ने धार्मिक जीवन पर चर्चा हमने आरंभ कर दी थी। अब धार्मिक जीवन को जो शेष हिस्सा मैं इस सत्र में पूरा करता हूँ, देखिएगा। तो हमने जो देखा था वो ये था कि आपको विभिन्न हड़प्पाई स्थलों से यज्ञ वेदियां प्राप्त हो रही हैं। तो यज्ञ वेदियों का मतलब हुआ यज्ञों के माध्यम से। अब एक तो क्या किया जाएगा, याद रखिएगा, धार्मिक अनुष्ठान। धार्मिक अनुष्ठान। दूसरा यहां से क्या किया जाएगा, बलि जैसे महत्वकारी प्रथाएं आपको प्राप्त हो रही हैं। क्लियर है? इसके अलावा कई और प्रकार के प्रतीक चिन्ह भी हमें यज्ञों के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि अग्नि वेदिकाओं में टेराकोटा पिंड प्राप्त हो रहे हैं। अब आप इस टेराकोटा पिंड से तुलना कीजिए, जब आप राजपूताने का, राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तो अंतिम नरेश राजपूतों का जिसने अश्वमेध यज्ञ का संपन्न करवाया था वो जयपुर के सवाई जयसिंह द्वितीय थे। तो परंपरा थी भारत में, जो भी व्यक्ति यज्ञ करवाता था वो यूप स्तंभ प्रतिष्ठित करवाता था। मैं समझता हूं ये यूप स्तंभ के सबसे लघु रूप है टेराकोटा पिंड, यानी कि पकाई हुई अग्नि के पिंडों का कैक्स का पाया जाना इनमें। अब बलि कैसे आप सिद्ध करोगे इस सब यज्ञों के माध्यम से? कारण आपको हवन कुंड का मतलब यज्ञ वेदी, हवन कुंड में अर्थात यज्ञ वेदी में जली हुई पशु अस्थियां प्राप्त हुई हैं। याद रखिएगा, जली हुई आपको पशु अस्थियां प्राप्त हो रही हैं, जो इस बात का स्पष्ट परिचायक है कि यहां पर निश्चित तौर पर बलि दी जाती थी। अब बार बार आपको मैं बता रहा हूं, कालीबंगा से प्राप्त एक मुहर में, याद रखना, किसी देवता के आगे बकरी की बलि का चित्र अंकित है। बकरी के ऊपर कोई गंडा मतलब तलवार या मतलब एक धारदार कोई उपकरण लेकर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। आप अब यज्ञों के माध्यम से, मैंने कहा संगोल हो गया, नगेश्वर हो गया, बनावली हो गया, राखीगढ़ी हो गया, लोथल हो गया, कितने स्थानों से आमरी, सिंध में आमरी से यज्ञ वेदियों का मिलना। तो ये यज्ञों के माध्यम से देवताओं की उपासना करते थे। और वैसे भी हमारे यहां पे अग्नि को मनुष्य और देवताओं के मध्य का संपर्क सेतु माना गया। मैंने इसीलिए तो बार बार कहा, मैंने पिछले सत्र में भी विशेष जोर देते हुए कहा था कि वैदिक सनातनी परंपराओं की मूल जड़ कालीबंगा में जाकर टिकती है। अब आप देखिएगा, जैसे कालीबंगा एवं लोथल से आपको, याद रखना, युगल शवाधान प्राप्त हुए हैं। युगल शवाधान। तो इतिहासकारों का एक वर्ग तो ऐसा है जो ये कहता है कि साहब कालीबंगा लोथल से जो युगल शवाधान प्राप्त हो रहे हैं, ये हड़प्पाई समाज में सती प्रथा के प्रचलन का स्पष्ट संकेत है। सती प्रथा के प्रचलन का। बनावली से अग्निकुंड तो मिले ही हैं, लेकिन अग्निकुंड के साथ साथ कुछ अर्धगोलाकार मेहराबदार संरचनाएं भी प्राप्त हो रही हैं, जो संभवतः इस बात की तरफ संकेत करती है कि सब काली, जो बनावली से जो ये अर्ध संरचनाएं प्राप्त हो रही हैं, ये उस जमाने में मंदिर रहे होंगे। क्लियर? अब वी आर नॉट श्योर। याद रखना, हड़प्पाई समाज में मंदिर जैसी संरचना के
मंदिर जैसी संरचना के अपुष्ट प्रमाण आपको कहां से मिल रहे हैं? मंदिर जैसी संरचना के, याद रखिएगा, बनावली से। अब प्रश्न किस रूप में पूछेगा? कथन कारण के रूप में आपको पूछा जा सकता है। यदि आपकी विवेचना, आपका एनालिसिस, विश्लेषण सही नहीं है अध्ययन के तरीके में, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। बनावली में असल में अग्निकुंड के साथ अर्धवृत्ताकार या मैं कहूं अर्ध मेहराबदार संरचनाएं प्राप्त हुई हैं, जो कि इतिहासकारों के एक वर्ग के मध्य इस धारणा की पुष्टि करती है कि संभवतया बनावली में मंदिर निश्चित तौर पर रहे होंगे। क्लियर है? अभी जो मैंने कहा, जब मैं यज्ञ की बात कर रहा हूं, बहरहाल एक बार मैं स्क्रीन आउट होता हूं और आप यहां तक के मैटर को ढंग से देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। जी, उम्मीद करता हूं यहां तक आपने ठीक से देख लिया होगा। जब हम इनकी बात कर रहे हैं यज्ञों की, राखी गढ़ी के साथ साथ कालीबंगा, राखी गढ़ी के साथ साथ कालीबंगा दो ऐसे स्थल हैं जिनके अंदर, क्योंकि मैंने अभी युग स्तंभ की बात करी आपको, टेराकोटा पिंड, हवन कुंड में, यज्ञ वेदी में आपको ईंटों के टुकड़े प्राप्त हो रहे हैं। एक बार स्क्रीन आउट करता हूं मैं, शायद आपको ठीक से समझ में आ जाए बात। यदि मैं अग्निकुंड की सबसे जो प्रभावकारी, मतलब बहुत अच्छी संरचनाओं वाले जो अग्निकुंड प्राप्त हो रहे हैं, वो प्राप्त हो रहे हैं, वैसे तो कई जगहों से प्राप्त हो, जो मैंने अभी बताया, लेकिन कालीबंगा की मैं विशिष्ट बात करूंगा। अब कालीबंगा का जो सिटाडल है, सिटाडल का मतलब पश्चिमी उच्च दुर्ग टीला, कालीबंगा का पश्चिमी उच्च दुर्ग टीला, ठीक ना। यहां पर एक भवन के बाहर चबूतरे पर, अब जो बता रहा हूं मैं आप उसको समझिएगा, यूं देखिएगा, चबूतरे पर गलियारे बने हुए हैं, चबूतरे पर गलियारे 1 2 3 4 5 6 7, और इनके अंदर ये 7 अग्निकुंड आपको 1 2 3 4 5 6 7 अग्निकुंड आपको एक पंक्ति में कालीबंगा के पश्चिमी उच्च दुर्ग टीले के एक भवन के बाहर चबूतरे पर प्राप्त हुए हैं। नोटिस करिएगा, इन चबूतरों में, ये गलियारों जो कॉरिडोर से बटे हुए, कुल 7 अग्निकुंड, और आपको दोनों तरफ, यानी कि पश्चिमी पूर्वी छोर पर भी, और याद रखना पश्चिमी छोर पर भी, आपको इन चबूतरों पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां, स्टेयरकेस प्राप्त हो रहे हैं, सीढ़ियां। क्लियर? ये आपको कुल 7 अग्निकुंड, कालीबंगा की बात बता रहा हूं मैं आपको, एक पंक्ति में प्राप्त हो रहे हैं, और इन अग्निकुंड के अंदर
जली हुई पशु अस्थियां, जली हुई पशु अस्थियां। इसके अलावा टेराकोटा पिंड, जैसे कि ईंट, खड़ी ईंट जिसको अपन कहते हैं, वो प्राप्त हो रहे हैं। अभी टेराकोटा जो पिंड प्राप्त हो रहे हैं अग्नि वेदिकाओं में, याद रखना है कालीबंगा से भी प्राप्त हो रहे हैं, प्लस ये आपको प्लस साथ साथ ये आपको राखी गढ़ी से भी प्राप्त हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये स्पष्ट शो करता है इन ईंटों का मिलना कि जो आगे जाकर सनातन परंपरा में यज्ञ संपन्न करवाने की उपलक्ष्य में जो यूप स्तंभ प्रतिष्ठित स्थापित किए जाते थे, उसका एक प्रोटोटाइप, उसका आरंभिक आदि प्रारूप हमें हड़प्पाई समाज के विभिन्न केंद्रों से, विभिन्न स्थलों से प्राप्त हो रहा है। चूंकि मंदिर जैसी अर्ध वृत्ताकार संरचना सिर्फ बनावली से मिल रही है, इसके लिए हमने ये माना है कि संभवतः ये बहुत ज्यादा, मतलब मंदिर जैसी संरचना नहीं मिल रही है, तो ये अनुमान लगाया कि संभवतः ये प्रकृति पूजा, भाई वनस्पति पूजा, प्रकृति पूजा तो पक्का करते हैं, जल पूजा कर रहे हो आप, पशु पक्षी की पूजा कर रहे हो, कई प्रकार के धार्मिक चिन्हों को आप बना रहे हो, लेकिन मंदिरों का नहीं मिलने का मतलब है कि खुले वातावरण में हवन कुंड इसके द्वारा। लेकिन ये बात भी आप याद रखना, अग्नि कुंड जो प्राप्त हुए हैं वो घरों के अंदर व्यक्तिगत भी मिले हैं एवं सार्वजनिक भी प्राप्त हो रहे हैं। जैसे मैं कालीबंगा, पर्टिकुलर कालीबंगा की बात करूं, घरों के अंदर इंडिविजुअल फायर अल्टर्स भी मिल रहे हैं और पब्लिक फायर अल्टर्स, सार्वजनिक हवन कुंड, यज्ञ कुंड भी आपको प्राप्त हो रहे हैं। मैं समझता हूं बहुत अच्छे से समझ में आपको आई है। योग का प्रचलन था हड़प्पाई समाज में, निश्चित तौर पर योग का प्रचलन था। पद्मासन मुद्रा की तो कितनी प्रतिमाएं आपको प्राप्त हुई है। जो आद्य शिव की जो प्रतिमा प्राप्त हो रही है वो पद्मासन मुद्रा में है। मोहनजोदाड़ो से जो एक योगी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, काले सलेटी रंग की, याद करिए, अर्ध खुली आंखों वाली, वो शांभवी मुद्रा में है। योग का पद्मासन जिसका स्पष्ट जो उल्लेख है वो कहां से प्राप्त हो रहा है, याद करिएगा, मोहनजोदाड़ो की जो आद्य शिव मुद्रा वाली जो मुहर है उसमें क्या कहना, त्रिशूल की आकृति जैसा जो मुकुट धारण किया हुआ है उस देवता योगी ने, वो पद्मासन की मुद्रा में बैठा है। और मोहनजोदाड़ो से जो एक प्रस्तर योगी की प्रतिमा प्राप्त हो रही है, योग का प्रचलन था। शांभवी मुद्रा, शांभवी मुद्रा कहां से प्राप्त हो रही है, याद रखना, मोहनजोदड़ो की प्रस्तर अर्ध खुले नेत्रों वाली योगी प्रतिमा। ये अर्ध खुले नेत्रों में जो ध्यानस्थ मुद्रा है वही शांभवी मुद्रा कहलाती है, जिसके अंदर आपका जो ध्यान होता है वो नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित रहता है पूरी तौर पर। दैट इज शांभवी पोस्चर एंड ये एक योग मुद्रा है शांभवी। इसका मतलब हड़प्पाई समाज के अंदर निश्चित तौर पर वहां के जो निवासी थे वो योग के द्वारा भी, योग प्राणायाम इनके द्वारा भी अध्यात्म को भी साधते थे और अच्छे स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक थे। तभी तो स्वच्छता का ध्यान रखा। स्वास्थ्य कहां अच्छा होगा भाई, जहां स्वच्छता होगी और वहीं ईश्वर का वास होगा। आई थिंक आप मेरी बात से सहमत होंगे। और योग वाली बात को मैं और क्लियर कर दूं, दुनिया में पद्मासन मुद्रा में योग का जो नरकंकाल प्राप्त हुआ, पद्मासन योग मुद्रा में,
वो राजस्थान में बालाथल से प्राप्त हुआ है। बालाथल एक सभ्यता है। समझ में आ गई ये बात बहुत अच्छे से। यदि मैं हड़प्पाई धार्मिक जीवन की ओर बात करूं तो यहाँ पर कई प्रस्तर खंड प्राप्त हुए जिनसे आपको छल्ले तो जनन शक्ति के रूप में लिंग और योनि पूजा के आपको स्पष्ट संकेत प्राप्त होते हैं। यहाँ से प्रस्तर स्टोन रिंग्स वाले जिनको वजाइना या योनि पूजा के रूप में, और लिंग को शिवलिंग की पूजा के रूप में। कुल पूर्ण शिवलिंग यहाँ से आपको कुल शिवलिंग आपको यहाँ से 3 प्राप्त हुए हैं संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता से। इनमें से कालीबंगा का एक शिवलिंग तो मतलब टेराकोटा का है, और उसमें योनि पीठ भी प्राप्त हुई है। वो तो माइंड ब्लोइंग एक प्रकार का शिवलिंग है। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक की बात आपको पूरा मतलब डिकोड कर देगा हड़प्पाई धार्मिक जीवन को। आराम से आप देख लीजिए कुछ सेकंड्स के लिए। मैं स्क्रीन आउट होता हूं, उसके बाद फिर हम और कुछ प्रमुख बातों पर चर्चा करेंगे और अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ तक की बात को आप आराम से समझ लीजिए। जी कर लीजिए, पॉज करिए, अधिक से अधिक मैटर को उतारिए। नेक्स्ट अपन अपनी बात को और आगे लेते हैं। ये क्योंकि अभी हमने देखा कि हड़प्पाई वासी पशु पक्षी की पूजा भी क्या करते थे, प्रकृति पूजा करते थे, पशु पक्षी की पूजा करते थे। अब इनमें कुछ बातें तो मैं अब तक काफी विस्तार से लेता आ रहा हूं। सर्वाधिक पवित्र पक्षी के रूप में वृषभ आपको नजर आता है, लेकिन सर्वाधिक पवित्र पक्षी, मैंने कहा था सर्वाधिक जिसका अंकन हो रहा है वो बतख है, लेकिन सर्वाधिक पवित्र पक्षी हड़प्पाई धार्मिक जीवन में या समाज में प्रथम बाज है, दूसरा मोर है। याद रखना। सर्वाधिक पवित्र पशु यहां पर वृषभ है। सर्वाधिक पवित्र वृक्ष याद रखिएगा पीपल है। सर्वाधिक पवित्र पक्षी पहले नंबर पर बाज है, दूसरे नंबर पर अच्छा मोर नहीं भाई, मोर। दूसरे नंबर पर आपके मोर है। लेकिन मुहरों पर, वैसे तो पवित्र पशु के रूप में आपने वृषभ ले लिया, लेकिन मुहरों पर सर्वाधिक जो चित्रित पशु है या देवता है वो यूनिकॉर्न यानी कि एक श्रृंगी है। मुहरों पर सर्वाधिक अंकित पशु या देवता वो एक सींग वाला है, यानी कि एक श्रृंगी है, जिसको कि आप इंग्लिश में याद रखना यूनिकॉर्न के नाम से भी पुकारते हैं। काफी महत्वपूर्ण है। नाग पूजा के साक्ष्य, संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में नाग पूजा के साक्ष्य लोथल और मोहनजोदड़ो दोनों से प्राप्त होते हैं। नाग पूजा के साक्ष्य याद रखिएगा लोथल एवं मोहनजोदड़ो, इन दोनों स्थलों से आपको नाग पूजा के स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने नृसिंह अवतार की प्रतिमा देखी थी, मोहनजोदड़ो से आपको संयुक्त पशुओं की आकृतियां प्राप्त हो रही हैं। और आप जानते हो हमारे यहां पर इस प्रकार का धार्मिक महत्व, जैसे नृसिंह अवतार, हड़प्पा में एक मोहनजोदड़ो से एक मुहर प्राप्त हो रही है जिसमें 2 सिर बकरे के, 3 सिर वाली आकृति,
और एक सिर भैंसे का है। तो याद रखिएगा, संयुक्त पशु आकृतियां वाले टेराकोटा फिगरिन्स आपको प्राप्त हो रहे हैं मोहनजोदाड़ो। अब आप नोटिस करना, एक मुहर, पशु आकृति युक्त मुहर, दो सिर तो हैं भैंसे के एवं एक सिर है, याद रखिएगा, एक सिर आपको मिल रहा, तीसरा सिर नहीं, सॉरी, दो सिर तो हैं बकरे के। अच्छा, मैं उल्टा कर गया। दो सिर तो हैं बकरे के और एक सिर है भैंसे का। तो ये क्रिएटिविटी, हम नहीं पता कि वो चमत्कार से प्रभावित होकर या कोई क्रिएटिविटी थी किसी कलाकार की, हमें वास्तव में नहीं पता। मोहनजोदाड़ो से एक ताम्रपट्ट ऐसा प्राप्त हुआ जिसका संपूर्ण शरीर और मुंह तो हाथी का है, शरीर और मुंह तो हाथी का है, लेकिन उसके ऊपर जो सिर है वो सींग युक्त बैल का है। मतलब क्या इमेजिनेशन था, क्या इस शक्ति के प्रतीक के रूप में इस प्रकार की पूजा कर रहे थे जो हड़प्पाई निवासी थे? राइट नाउ वी आर नॉट श्योर, लेकिन निश्चित तौर पर ये खिलौने नहीं रहे होंगे। इनका धार्मिक महत्व ये भी नहीं कह सकते कि टेबू के रूप में थे या किस रूप में थे, लेकिन निश्चित तौर पर इनका धार्मिक महत्व रहा होगा। सर जॉन मार्शल ने तो बड़ी स्पष्ट बात कह दी, दो कदम आगे बढ़ते हुए, कि हड़प्पाई समाज में पीपल जो था, पीपल को देवता बताया सर जॉन मार्शल ने, और उसका वाहन यूनिकॉर्न गैंडे को, यानी कि एक श्रृंगी पशु यूनिकॉर्न जिसको आप गैंडा कहते हैं, उसको बतला दिया। ये बड़ा विशिष्ट तथ्य है अपने आप में। क्या कहता है सर जॉन मार्शल, जरा बात को सुनिएगा। पीपल देवता का वाहन, पीपल देवता का वाहन एक श्रृंगी पशु जिसको आप क्या कहते हैं, एक सींग वाले पशु को यूनिकॉर्न गैंडा था। ये कोटेशन किसका है, याद रखिएगा, सर जॉन मार्शल का। सर जॉन मार्शल ने इस बात को आराम से, आप सारी बात को विस्तार से देख लीजिए, क्योंकि बड़े ही महत्वपूर्ण तथ्य ये इस रूप में आपके सामने है। और इस सत्र में, इस एपिसोड में धार्मिक जीवन आपका फाइनली पूरा हो जाएगा, आप क्योंकि किसी भी सूरत में ये प्रश्न के रूप में आपके सामने आ सकते हैं। मोहनजोदाड़ो से एक मुहर प्राप्त हुई है, एक बड़ी विशिष्ट मुहर प्राप्त हुई है, जिसे पीपल के एक वृक्ष के तने से, पीपल के एक वृक्ष का, पीपल को सर्वाधिक पवित्र वृक्ष माना गया है। सर जॉन मार्शल तो उसका वाहन गेंडा बता रहा है। तो पीपल के एक वृक्ष के तने से एक श्रृंगी दो पशुओं के सिर निकलते हुए बताए जा रहे हैं। अब सोचना, मोहनजोदाड़ो मुहर से क्या प्राप्त हो रहा है, पीपल के तने से एक यूनिकॉर्न, एक श्रृंगी पशु, इस पशु को ही इस पशु को आप क्या कहते हैं, याद रखिएगा, यूनिकॉर्न कहते हैं। तो पीपल के तने से एक श्रृंगी पशु, जो कुल दो बताया गया, कारण एक श्रृंगी पशु के दो सिर निकलते हुए बताए जा रहे हैं। इसका मतलब
दो सिर निकल रहे हैं पीपल के वृक्ष के तने से। इसका मतलब कि वो दो पशुओं को रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। अब हमें नहीं पता कि क्या धार्मिक महत्व रहा होगा, संभवतः वनस्पति देव के रूप में। इसीलिए तो सर जॉन मार्शल ने ये बात कही है। यही वजह सर जॉन मार्शल का ये कहना कि पीपल देवता का वाहन एक श्रृंगी पशु यूनिकॉर्न अर्थात गेंडा था। सिर्फ यही वजह है। आप सोच कर देखिएगा कि क्या इनका आइडियोलॉजी रही होगी। ये मातृ देवी के उपासक थे हड़प्पा निवासी, देख लीजिए। फिर मैं शेष हिस्सा और धार्मिक जीवन का लेता हूं। यहां तक की बात को आप आराम से पेन डाउन कर लीजिए, उतार लीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिए। ये मातृ देवी के उपासक थे। मात्र सत्तात्मक समाज तो था ही सही। हमने पहले ही कहा कि हड़प्पाई समाज से आपको विभिन्न स्थलों से आपको नग्न मात्र देवी की प्रतिमाएं, नग्न स्त्री प्रतिमाएं, न्यूड पुरुष प्रतिमाओं की तुलना में ज्यादा प्राप्त हुई है। सर्वाधिक रौद्र रूप वाली मात्र देवी मृण मूर्तियां बलूचिस्तान की कुल्ली स्थान से प्राप्त हो रही है। और वैसे बलूचिस्तान में हिंगलाज माता भी है शक्ति रूप के रूप में। लेकिन भारत के अंदर आज वर्तमान में जो हड़प्पा स्थल हैं उनमें लगभग मात्र देवी की प्रतिमाएं नगण्य सी हैं। कालीबंगा, लोथल, सुरकोटड़ा, मित्ताथल में तो कोई मात्र देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई नहीं। दो मात्र देवी की प्रतिमाएं आपको बनावली और राखीगढ़ी से प्राप्त हो रही, बस। इसका मतलब पाकिस्तान के जो हड़प्पाई स्थल हैं उनमें मात्र देवी की प्रतिमा ज्यादा प्राप्त हो रही है अपेक्षाकृत भारतीय हड़प्पा स्थलों के। याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट तथ्य है, पाकिस्तानी हड़प्पाई स्थलों से नग्न मात्र देवी प्रतिमाएं, उतार लीजिएगा, बेहद महत्वपूर्ण तथ्य है। भारतीय हड़प्पाई स्थलों की तुलना में अधिक प्राप्त हो रही है। अब इसका तथ्य क्या है? दो मात्र देवी प्रतिमा, यदि मैं भारतीय हड़प्पाई स्थलों की बात करूं, दो मात्र देवी प्रतिमाएं या दो मात्र देवी की मृण मूर्तियां आपको मिल रही है बनावली एवं राखीगढ़ी से। क्लियर? मात्र देवी प्रतिमा का अभाव, मतलब बिल्कुल भी नहीं मिली है। कालीबंगा हो गई आपके, कालीबंगा हो गया, लोथल हो गया, सुरकोटड़ा, मित्ताथल, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटड़ा, मित्ताथल, ये तमाम से आपको किसी भी प्रकार की कोई आपको हड़प्पाई मतलब मात्र देवी प्रतिमा नहीं मिल रही। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर्वाधिक रौद्र रूप वाली, याद रखिएगा, सर्वाधिक रौद्र रूप वाली मात्र देवी की मृण मूर्तियां कहां से मिली है? कुल्ली, जो हड़प्पा स्थान है, और कुल्ली आपको कहां से प्राप्त हो रहा है? बलूचिस्तान से। क्लियर है? आप मैटर को, मैं थोड़ा स्क्रीन आउट होता हूं ताकि आपको उतारने में पॉज करके दिक्कत ना रहे। इस एपिसोड में दी गई जो धार्मिक जीवन की जानकारी है वो आपके हड़प्पाई जानकारी की जो तमाम संदेह, तमाम प्रकार के भ्रम रहते हैं उनको दूर करने में सहायक सिद्ध हुई होगी। यदि आपको दी गई जानकारी पसंद आई है, रुचिकर लगी है,
परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट लगी है, फ्रूटफुल लगी, तो प्लीज आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, इस कारवां को आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। मेरी तरफ से मेरी मेहनत बराबर हो रही है। निश्चित तौर पर अगले एपिसोड के अंदर मैं हड़प्पाई जो संस्कृति है इसको पूरा कर दूंगा, उसके बाद फिर हम वैदिक संस्कृति की तरफ आगे बढ़ेंगे। इंतजार कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का। तब तक के लिए बाय।